हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 11 का 8th क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि 1857 का जो रिवोल्ट था, उस टाइम की जो विजुअल रिप्रेजेंटेशंस थी वो हमें उस रिवोल्ट के बारे में क्या बताती हैं। मतलब उस टाइम में जो भी पिक्चर्स वगैरह बनाई गई थी, पोस्टर वगैरह बने थे, वो हमें उस टाइम के बारे में क्या बताते हैं, और जो इतिहासकार थे उन्होंने इन पिक्चर्स के थ्रू जो भी रिप्रेजेंट किया जाता था उसको कैसे एनालाइज करा। ठीक है। अब पिक्टोरियल इमेजेस जो थी, पिक्चर की फॉर्म में जो इमेजेस बनाई गई थी, वो दोनों ने ही बनाई थी, हमारे भारतीयों ने भी बनाई थी और अंग्रेजों ने भी बनाई थी। ठीक है। और ये एक इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड बन गया था उस टाइम में। जो विद्रोह हुआ था, सिपाहियों ने जो विद्रोह किया था 1857 में, उस टाइम के विद्रोह के ये एक इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड बन गए थे। ठीक है। अब अंग्रेज जो थे उन्होंने वैरायटीज ऑफ पिक्चर्स बनाई थी, जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो इमोशंस थे और जो रिएक्शंस थे उस टाइम के जो अंग्रेजों के लोगों के, उनको व्यक्त करने की कोशिश की है। ठीक है। कुछ ब्रिटिश जो इमेजेस थी, ठीक है, वो उस टाइम के जो हीरोज़ थे, ब्रिटिश हीरोज़ थे, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश हीरोज़ जो थे उनकी पिक्चर्स को बनाया, जिन्होंने उस समय अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा सर्व किया था। अब वो हीरोज़ कैसे थे, क्योंकि जिस ब्रिटिश ऑफिसर ने ज़्यादा से ज़्यादा विद्रोहियों का दमन किया, तो उसको ज़्यादा हीरो के रूप में उभार कर सामने लाया गया। मतलब जिसने विद्रोह के जो सैनिक थे, जिसने जितना ज़्यादा हार्ड तरीका अपनाया, जितना ज़्यादा विद्रोहियों को दबाया, तो वो उसको एज ए हीरो घोषित किया गया। ठीक है। अब उसी तरह का एक हीरो है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। रिलीफ ऑफ लखनऊ की एक नाम से एक पेंटिंग बनाई गई थी, जो किसने बनाई थी, थॉमस जोन्स ने। ठीक है। जिसमें क्या डिपिक्ट किया गया था, क्या बताया गया था कि जो जेम्स आउटरॉम थे, जो हेनरी हैवलॉक थे, जो कॉलिन जो थे, इन्होंने कितने अच्छे तरीके से क्या किया था। जब अंग्रेजों की सेना की घेराबंदी हो गई थी लखनऊ में, तो उन्होंने कितनी सेफली उस सेना को उस घेरे से बाहर निकाला था। ठीक है। कितनी सुरक्षित तरीके से उस घेराबंदी से अपने सैनिकों को बाहर निकाला था। इसलिए इन तीनों को ही एज ए हीरो के रूप में डिपिक्ट किया गया था पिक्चर में। ठीक है। और ये पिक्चर कब बनी थी, 1859 में। ठीक है। अब जो न्यूज़पेपर क्या करते थे, उस टाइम के जो न्यूज़पेपर होते थे, वो जब भी कहीं किसी वुमेन के साथ या बच्चों के साथ कोई ऐसे वॉयलेंस की इंसिडेंट को बड़े तड़का भड़का के दिखाते थे। ठीक है। क्योंकि ऑटोमेटिकली जब इस तरह की न्यूज़ फूटती थी, ठीक है, न्यूज़ सामने आती थी, तो लोग जो थे वो हमेशा रिवेंज के लिए क्या करते थे, डिमांड करते थे, बदला लेने की कोशिश करते थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती थी वुमेन और चिल्ड्रन को, ऐसा दर्शाया गया था। ठीक है। आर्टिस्ट जो थे, कलाकार जो होते थे, वो हमेशा ऐसी पिक्चर्स बनाने की कोशिश करते थे जिनके थ्रू वे ये दर्शा सकें कि उस टाइम लोग कितने ट्रॉमा और सफरिंग से गुजरे थे। ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये दिखाने की कोशिश करते थे कि उस टाइम कितने जो अंग्रेजी वुमेन्स थी, जब बच्चे थे, उनके साथ विद्रोही ने कितना बुरा व्यवहार किया और वो कितनी परेशानियों से गुजरे थे। हमेशा जो कलाकार थे इसी तरह की पिक्चर्स बनाने की कोशिश करते थे। ठीक है। मेमोरीज इन मेमोरियम जो थी, ये पेंट की थी जोसेफ ने। और इस पेंटिंग के थ्रू क्या दर्शाया गया था कि जो अंग्रेजी मतलब कि एक सर्कल बनाया गया था। सर्कल के अंदर में क्या है, अंग्रेजों की जो पत्नियां हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको खड़ा किया गया है। और बाहर में जो जो 1857 के जो सिपाही विद्रोही थे, उनको दिखाया गया है कि वो किस तरह से इन औरतों और बच्चों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, या इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो वुमेन है, या ये जो लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, ये अपनी किस्मत के सहारे यहाँ पे खड़े हैं कि हो सकता है कोई आए उन्हें बचा ले। ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि जो विद्रोही थे वो कितने बुरे थे, और उन्होंने अंग्रेजों की जो औरतें थी, जो उनके बच्चे थे, उनको भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया। ठीक है। ये भी उन्होंने विजुअल तरीके से दर्शाने की कोशिश की। ठीक है। अब जो पोर्ट्रेट होते थे उस टाइम के, जो हीरोज़ होते थे, मतलब वही जिन्होंने दबाया था 1857 के विद्रोह को, उनको दर्शाया जाता था। और
इसमें क्या दिखाया जाता था कि कितनी सफरिंग, कितने दुखों से और कितने दुखों से भरा हुआ था वो टाइम, ठीक है। और कितने मतलब कि लोगों को ऐसे दिखाया गया, कितने जख्मी हालात में उन लोगों को दिखाया गया हुआ है, ठीक है। तो बाकी फिर उसमें क्या है, मिडिल में एक आदमी को दिखाया गया है, एक फिगर को दिखाया गया है जो कि बड़ी ही खुश है, उसको एज ए हीरो के रूप में दर्शाया गया है। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज़ों ने बहुत ही ज़्यादा मदद की और अंग्रेज़ जो थे बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हीरो के रूप में दर्शाने की कोशिश करते थे, कि वो अपने आप को ऐसे दिखाते थे कि हाँ उन्होंने ही सब कुछ अच्छा किया, बाकी जो हमारे इंडियंस थे उन्होंने बहुत ही विद्रोह किया, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, उन्होंने उनके बच्चों और उनकी औरतों के साथ ही बहुत बुरा व्यवहार किया, ठीक है। ये चीज़ दिखाने की कोशिश की। और मिडिल में एक आदमी को एज ए हीरो के फिगर में दिखाया गया कि जिससे हम ये सोच सकते हैं कि वो अंग्रेज़ों का जो वापिस से क्या हो रहा है, राज फिर से स्थापित हो गया, ठीक है। और जो वहाँ के विद्रोही हैं वो सभी हैरान हैं। तो ये सब पिक्चर्स के थ्रू डिपिक्ट किया गया था, ठीक है। अब अंग्रेज जो थे वो अपने आप को क्या समझते थे कि उनको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन अब जो अंग्रेज़ थे वो इस चीज़ को पिक्चर्स के थ्रू भी दर्शाना चाहते थे। तो उन्होंने ऐसी पिक्टोरियल इमेजेस बनाई हैं जहाँ पे एक लेडी को दिखाया गया है जिसने एक हाथ में तलवार पकड़ी है और दूसरे हाथ में शील्ड पकड़ी हुई है, और उसका जो चेहरे के जो एक्सप्रेशन है बड़े ही ज़्यादा एग्रेसिव है, मतलब बड़े ही गुस्से में है वो, और वो बदला लेना चाहती है, ठीक है। उन्होंने एक लेडी को भी हीरोइक जो इमेज में दर्शाने की कोशिश की है। और कुछ स्केचेस और पेंटिंग में क्या दिखा, वुमेन्स को क्या दिखाया गया है, हीरो के रूप में दिखाया गया है, ठीक है, जो अपने आप को जो विद्रोही हैं उनसे बचा रही हैं, ठीक है। वुमेन्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं ताकि वो अपने ऑनर की रक्षा कर सके, ठीक है। और इसमें लाइफ जो है वो काफ़ी डीपर रिलीजियस कोनोटेशन में दिखाई गई है, ठीक है। इट इज़ बैटल, तो यहाँ पे क्या दिखाया कि ये जो लड़ाई हो रही है वो अपनी आपको बचाने के लिए हो रही है, या अपनी क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए हो रही है, ठीक है। अब जो बाइबल की जो बुक है वो फ्लोर पर पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ डील्स विद द रिपोर्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम ओद, दे रिपोर्ट ऑफ द अपराइजिंग ऑफ द पीपल। अब वहाँ पे जो अवध के जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनसे जो सोर्सेज मिली हैं, वहाँ की जो रिपोर्ट्स मिली हैं अंग्रेज़ों की, वहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो अपराइजिंग हुई थी, ये विद्रोह जो हुआ था वो लोगों का विद्रोह था। तो हम कह सकते हैं कि पिक्चर्स के थ्रू अंग्रेज़ों ने अपने आप को काफ़ी महान, और जो सिपाही क्रांतिकारी थे, सिपाही जो विद्रोही थे उनको काफ़ी गलत बताया है, जबकि हकीकत में क्या था कि वो जो अंग्रेज थे वो हमेशा अपने ही वेलफेयर के लिए वर्क करते थे, इंडियंस के लिए कुछ भी नहीं करते थे। और ये जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसका इमीडिएट रीज़न क्या बना था कि उनको कारतूस दिया गया था जिसमें पिग, सुअर और जो काऊ की चर्बी चढ़ी हुई थी, और उस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था, जिसको इंडियंस ने अपने धर्म के खिलाफ समझा और इन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है। बट अंग्रेज़ों ने पिक्चर्स के थ्रू इंडियंस को ही गलत प्रूफ करने की कोशिश की। थैंक यू।